मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कथामय ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुचापं सागर रघुनाथामृतं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। कहाँ गया वो केशव? केशव कहाँ है? हरे कृष्णा। सो पहले तो धन्यवाद देते हैं करुणा कंचन किशोरी माता जी का और प्रवीण, क्या नाम है प्रभु जी का? हरीश प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हरि बोल। और हरिनाम प्रभु का भी आज फायरी कीर्तन किया इन्होंने। तो अब हम लोग थोड़ा हरि कथा करेंगे, थोड़ा समय, ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय है भी नहीं आपके पास। कैसे हैं आप सब? माता जी आप थोड़ा उधर हो जाइए, आपका सिर्फ पीठ दिख रहा है मुझे। हरे कृष्णा। सो हम ये क्लास हर रोज रात को 9 बजे करते हैं और बहुत से डिवोटीज इसे ऑनलाइन सुनते हैं पूरे भारत में। यहाँ पे कौन कौन सुनता है? यहाँ 2-3 लोग सुनते हैं, बाकी हमारे सब बहुत पारंगत हो चुके हैं। सो क्या चर्चा करें? सिट डाउन और नोटबुक लेके बैठो। पहली बात हम लोग अब बताने लगे हैं कि देखो, आप लोग बहुत सारे सत्संग में गए होंगे, गए हैं कि नहीं गए? गए हैं सत्संग में? गए, जाते हैं, कथा सुनते हैं वहां पे, लेकिन अब ज्यों के त्यों हो। बहुत सुनते हैं, सुनती हैं आप? आपने कौन कौन स्पिरिचुअल कथाएं सुनता है? कौन कौन स्पिरिचुअल टॉक सुनता है? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप सुनना सीख जाओ तो आप सुन पाओगे। इंसान को सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, कभी सच बोलना चाहिए, कभी झूठ बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबको पता है कि सत्य में भगवान वास करते हैं, लेकिन फिर भी आप झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो इसका मतलब हम इस बात पे विश्वास, अभी हमने बात सुनी नहीं कि सच बोलना। तो जो जीवन है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? कितने का आपका, आपकी जिंदगी कितने रुपए की है? कुछ भी नहीं है। आपकी जिंदगी की क्या कीमत है? वैसे आपके शरीर में जो जो सामान है, जैसे कि केमिकल्स हैं, पानी है लगभग 65%, क्या है? पानी है, सोडियम है, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है और बहुत सारे मिनरल्स हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है। अगर हम उन सबको इकट्ठा कर लें और उसको बाजार में बेचने जाएं तो कुछ 450 रुपए का बिकेगा। कितने का? आपके शरीर में जितने भी केमिकल्स हैं, केमिकल समझते हो ना, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब गैसेस होती हैं। जैसे ही फास्फोरस होती है, ये एलिमेंट्स होते हैं। आयरन होता है, लोहा,
इन सबको अगर हम इकट्ठा करके मार्केट में बेचने जाएंगे तो कितने में बिकेगा? कुछ 450 रुपए के आसपास। क्या आप 450 रुपए की हो? आपकी कीमत बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये तो केमिकल्स की कीमत है। आप जो हो, क्या आप जानते हो अपने आप को? हमारे अंदर ईश्वर अंदर आपके अंदर बसा है, बिल्कुल ठीक। और आप कहाँ बसे हो? तो हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, इसका उत्तर किसको पता है? हमें एक अच्छी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, कौन हमको बताएगा? अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। सत्संग में जाओ, सत्संग में जाने से पहले अच्छा डिफाइन करो, अच्छा डिफाइन करो। अच्छा इन्होंने कहा, क्या नाम है दीदी? ज्योति, थोड़ा प्रकाश डालो। अच्छा काम क्या होता है? किसी का बुरा, तो अगर आप अच्छा नहीं करते किसी का बुरा नहीं, अभी पहले अच्छा बताओ। अच्छा काम क्या है, किसी को जरूरत है, हेल्प करो। हेल्प करो, मेरे को 10 लाख की जरूरत। चलो मेरे घर बन रहा है। सामर्थ्य के हिसाब से चलेगा। अच्छा, तो सामर्थ्य के हिसाब से अच्छा करो। भक्ति है, सामर्थ्य के हिसाब से अच्छा करो। भगवान क्या हमारे हाथ से जो करवाएगा। पहले तो हम, सबसे पहली बात तो ये कि हम कुछ नहीं करते। सही बात है। जो घूस लेगा वो भी यही कहेगा, अरे भगवान जो कराएगा वही करेंगे। पता है कि नहीं पता है? तो किसी का भी कर लो, किसी का भी कर लो, मेरे ही नाम पे करो फिर। मैं क्या भगवान से कम हूँ? हरि बोल, शांति शांति। कौन कहता नहीं दिखता? कौन कहता है, कौन कौन कहता भगवान नहीं दिखता? कौन कहते? अभी गाऊं क्या? गीत तो सब गाते हो आप लोग। एक नंबर, वाह, बहुत अच्छा। शांति देवियों, मेरी माओ बहनों, पहली चीज सुनना सीखो। क्या सीखो? बोलना नहीं। मैं तो आपसे थोड़ी दोस्ती कर रहा था, इसलिए मैं आपसे कह रहा था बोलो बोलो, मुझे तो पता है आप क्या बोलोगे। नंबर 1, बिना कॉपी के क्लास में ना बैठना। ठीक है? मोबाइल में भी लिख सकते। हाँ जी, वेरी गुड। नोटपैड में लिखो, ध्यान दो, ध्यान देनी आप। सुनो, बिना लिखे एक अक्षर घर नहीं ले जा सकती आप। कितना नहीं ले जा सकती? एक अक्षर भी नहीं। अगर आपको अपने जीवन में प्रगति करनी है, आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाई करना है, कहा बिटिया, कहाँ गई? कहाँ गई आपकी डॉटर? दोनों बच्चों को यहाँ भेजो। कॉपी पेन लेके यहाँ बैठो सबसे। तो कह रहे ये क्या बात पड़ी है, क्या फर्क पड़ता है कोई बैठे ना बैठे, किसको क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, मुझे फर्क पड़ता है। कॉपी पेन लेके यहाँ बैठो। ये स्टूडेंट्स हो, आगे बैठो बेटे। और ये कुछ खा रहे हो, चिंगम विंगम तो नहीं? तो बाहर रखे हो, बाहर रखे हो, फिर बाद में इसको ले लें। देखो, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत, बच्चे बहुत, सबको अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं। अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे तो सबको प्यारे लगते हैं, भगवान के रूप होते हैं, लेकिन बच्चों की गंदी आदतें थोड़ी हमको प्यारी है। उसी प्रकार भगवान हम सब से बहुत प्रेम करते हैं, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बढ़िया, देखिए
कौन कौन लिख रहा है? रेज योर हैंड। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, लिख कौन रहा है? एक दो, ये दो मेरी स्टूडेंट हैं दोनों, ये दोनों रोज क्लास में आती हैं और ये सीख गई हैं, इनको पता है प्रभु जी जरूर बोलेंगे, है कि नहीं? दोनों ट्रेंड, एम्पावर्ड हो जाओगे आप लोग। पूनम माता जी, पारुल माता जी, आप लोग क्या हो जाओगे? एम्पावर्ड। एम्पावर्ड शब्द का पता है क्या होता है? क्या होता है? गुड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? ऐशांति, ऐशानी। एम्पावर्ड शब्द का क्या अर्थ होता है? हाँ, वो तो पावर। एम्पावर्ड का क्या मतलब? मतलब आपके माध्यम से वो पावर स्प्रेड होगी, तो दे दी जाएगी, ठीक है? स्पिरिचुअल नॉलेज जो होती है आप लोगों को नहीं है। क्या नहीं है? स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। आप लोग स्कूल में, कॉलेज में, घर में सिर्फ मटेरियल नॉलेज लेके जीते हो। क्या नॉलेज लेके जीते हो? स्कूल में जाके क्या स्टडी करते हो? संसार को स्टडी करते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर्स। आप लोग घर में क्या करते हो? ये जो घर बनाया हुआ है आपने, क्या करते हो इस घर के अंदर? खाते हो, सोते हो, बच्चे पैदा करते हो और अपने को बचाने की कोशिश करते हो। जो काम आप घर के अंदर करते हो, जानवर घर के बाहर करते हैं और घोंसले में करते हैं, गुफाओं में करते हैं। जो मजा आपको भूख लगने पे, खाने पे तृप्ति मिलती है, वही, उससे ज्यादा आनंद जानवरों को आता है। मैंने सवाल पूछा था, क्या आपको पता है आपकी लाइफ कितनी कीमती है? कितने की है लाइफ? 450 रुपए की। 450 रुपए के केमिकल्स आपकी बॉडी में। लेकिन आपकी लाइफ, देखो, लिखते नहीं हो तो सुनोगे नहीं। माइंड वेरी फिकल, चंचल, ठीक है? आदत बना लो। कभी भी कोई टीचर बोले, कॉपी पेन लेके खड़े हो जाओ, जैसे कि रिपोर्टर हो। कहीं कोई सत्संग हो, ठीक है? ठीक है? जो भी, मैं कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग सुनते नहीं हो। आप सुनते इसलिए नहीं हो क्योंकि मन बहुत चंचल है। चंचला ही मना। अगर आपका मन फोकस हो जाए तो आपके 100 में से 100 आएंगे हमेशा। हमेशा 100 में से कोई चीज आप मिस नहीं करोगे। पर आपका माइंड क्या नहीं है? फोकस नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि हर चीज का आपको फायदा हो, तो आप लिखने की आदत डालो। ठीक है सुकृति? कौन सी आदत डालो? लिखने की। मैंने कितना अच्छा पॉइंट बोला। मन क्या है? बहुत ज्यादा चंचल है। अगर ये फोकस हो जाए तो बच्चे अपने पढ़ाई में सब कुछ सीख जाएंगे। लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें एक्सेल करेंगे। आप अपने घर को परफेक्टली मैनेज कर लोगी। आप अपने संबंधों को परफेक्ट कर लो। वहां से आओ पीछे, इनको थोड़ा स्पेस दीजिए काइंडली। तो जब आप लिखोगे, लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप लिखोगे, लिखना है, पकड़ के नहीं बैठना। जब आप लिखोगे, आप कब लिख सकते हो? जब आपका मन साथ में होगा। बिना मन के आप नहीं लिख सकते। बिना मन के आप नहीं लिख सकते। यानी जब आपका मन ही नहीं होगा तो वहां पे आप हो ही नहीं। और सत्संग का या किसी भी चीज का फायदा उठाने के लिए आपको सिर्फ मन नहीं, मन के बाद बुद्धि भी लगानी होगी। बुद्धि के बाद उसको अपने चित्त में प्रवेश कराना होगा, तब वो आपकी लाइफ का पार्ट बने। एक छोटी सी बात है, जैसे ये माता जी कह रही थी, हमारे अंदर में कौन है? भगवान रहते हैं। पर ये छोटी सी बात लोगों को याद नहीं रहती।
क्योंकि अगर इतनी सी बात अगर आप 24 आवर्स याद रख सकते हो कि मेरे अंदर भगवान है, इनके अंदर भगवान है, इनके अंदर भगवान है, छोटे से छोटे में भी है, लेकिन जो मनुष्य हमें दिख रहे हैं, जो बहुत, अगर हम इतना ही याद रखते हैं तो हमारा व्यवहार उनके प्रति बहुत ही डिवाइन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमें ये बातें याद, हमें बस एक चीज याद रहती है। क्या याद रहती है? कैसे मेरे बॉडी को खुशी मिलेगी, कैसे मेरे माइंड को खुशी मिलेगी, बस यही। देखो, इस यूनिवर्स में दो तरह के जीव होते हैं। कितने तरह के? कितने तरह के जीव होते हैं? दो। एक जो भगवान के साथ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं? और वो हमेशा खुश रहते हैं। और एक जो भगवान के साथ नहीं रहते और वो हमेशा क्या रहते हैं? क्या रहते हैं? दुखी रहते हैं। और वो हमेशा मरते रहते हैं। क्या करते हैं? मरना चाहोगी? मरना पड़ेगा। मरना चाहोगी? मरना पड़ेगा। क्यों मरना पड़ेगा? क्योंकि भगवान के मरना चाहोगी? कब है? कल? कब है टाइम? कब है टाइम? कब है टाइम मरने का? कब है? कभी भी है, हर वक्त है। जन्म का टाइम, घबराओ मत, डरो मत, कोई बात नहीं, डरो मत। सुन लो ध्यान से गुड़िया, बुढ़िया बनने से पहले सुन लो गुड़िया, सुन लो। हाँ जी, मेरे को ऐसा बोला। ध्यान से सुनो। जन्म का टाइम सबको पता पता है। जन्म पता है सबको, बर्थडे पता है, लेकिन मरण का टाइम किसी को पता नहीं। बड़ा कमाल का भगवान ने नियम बनाया। जैसे आपको पता है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, परीक्षा की डेट पता होती है ना, पढ़ लेंगे। कब होता है एग्जाम? दिसंबर में या मार्च में एग्जाम है, पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। अरे अभी तो आज तो नवंबर, अभी अक्टूबर ही खत्म नहीं हुआ, मार्च में एग्जाम है, पढ़। और अरे पढ़ लो, 1 महीना रह गया, अरे 15 दिन और। बच्चे दिन रात पढ़ाई में लगते कि नहीं लगते? क्योंकि उनको पता है कि हमारी परीक्षा, लेकिन हमें कब मरना है ये हमको, अगर हमको पता लग जाए कि जैसे परीक्षित महाराज को बताया कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होगी, तो अगर आपको पता लग जाए कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी, तो क्या करेंगे? बैठ जाएंगे और राधे राधे करेंगे और हरे कृष्ण करेंगे कि हम अपने मन को भगवान में लगा देंगे। क्योंकि जहां पे हमारा मन होगा वैसा ही अगला जन्म हमें मिलेगा। लिख लो। जैसे लास्ट में मन की चित्त वृत्ति होती है, वैसा ही हमें आगे का डेस्टिनेशन होता है। क्वेश्चंस बाद में। जैसा आपका चित्त, तो अगर हमें पता चल जाए कि हमारा मरण 1 साल बाद है, 2 साल बाद है, 10 साल बाद है, या अगले महीने है, या कल है, या आज रात को है, अगर हमें पता लग जाए तो हम अपने मन को कहाँ लगाएंगे? भगवान में लगा देंगे और भगवान के पास चले जाएंगे। भगवान के पास जाने का फॉर्मूला क्या है? अंत काले च मामेवम्, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्। अंत काल में जो अपना मन मुझ पे लगा देगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। अब नाउ द क्वेश्चन इज, अंतकाल तो अब बताओ प्रभु कब है मेरा अंतकाल? तो भगवान कितने चालाक हैं, कितने चालाक। कहते अंतकाल में मन मुझ में, तो प्रभु अंतकाल देखो कभी भी हो सकता है। यानी कि हर समय अपने मन को कहाँ रखो? किसमें रखो?
कृष्ण में रखो, भगवान में रखो। लेकिन हम क्या कहते हैं, फिर ज्यादातर लोग, आप में से ज्यादातर लोग को तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को सिखाया नहीं गया। मैं भी जिस स्कूल में जाता था वहां नहीं सिखाया, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं भी नहीं सिखाया, कहीं नहीं सिखाया। ना मम्मी ने सिखाया, ना पापा ने, दोस्तों ने। कोई दोस्त बात करता है कि यार तुम्हें भगवान की बातें करते हो, ये लाइफ क्या है, अरे छोड़ होमवर्क करना। किसी को कोई परवाह ही नहीं। हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारी लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारा जीवन। और जीवन है तो किस लिए है? क्या प्राप्त करने के लिए? अभी है, अभी थे चले, अभी है अभी नहीं। युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा था, किसने? यक्ष ने। बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ा वंडर क्या है? बताओ, किसको पता है? इस दुनिया में सबसे बड़ा अचंभा, आश्चर्य क्या है? किसको पता है इसका आंसर? बताओ। क्या मौत? नहीं नहीं नहीं, आधा अधूरा ज्ञान नहीं। क्या है सबसे बड़ा आश्चर्य? किसको पता है यहाँ पे क्या है? अच्छा, स्टूडेंट हो? अच्छा, यस। रोहित प्रभु बताएंगे क्या है सबसे बड़ा? सबको पता है कि मौत आ गई, पर मौत किसी लगता है मौत नहीं आई। हरिनाम प्रभु बताइए, हरिनाम प्रभु बताएंगे, हरिनाम प्रभु बताइए। कि सभी लोग, हम लोग रोज देखते हैं कि रोज कई सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इस बारे में चिंतन नहीं करते कि हमारी मृत्यु जब आएगी या हमने मृत्यु से पहले क्या क्या करना है या कब आने वाली है, इस सब के बारे में चिंतन नहीं। अनि अनि भूतानि गच्छन्ते यामलय। यमराज जी के घर हर रोज हर पल लोग जा रहे हैं, लेकिन बस मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को थोड़ी जाना है, मैंने तो यही रहना है। ये जो थिंकिंग है, मृत्यु जो आपने बोला था, आपने आधा बोला था, ठीक है, आप पूरी सत्यवादी हो। रोज हजारों लोग जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि बस मैं नहीं जाऊं। इसलिए हम लोग लापरवाह हैं, कर लेंगे, बाद में करेंगे। और ऐसा कहते कहते हमारे करोड़ों जन्म निकल गए, बर्बाद हो गए, और ये भी हम बर्बाद कर। अब कहोगे पंडित जी ये सब क्यों बात कर रहे हो आप? हम तो यहाँ दीपदान करने आए थे, हम तो यहाँ कीर्तन, और आप ये मृत्यु की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तक आप ये विज्ञान नहीं समझोगे, आपको सदा को आनंद आप प्राप्त नहीं कर सकते। बताओ आप क्या चाहते हो? आप सदा सुखी नहीं रहना चाहते? कौन चाहता है? ऑलवेज ब्लिसफुल, हैप्पी, सेटिस्फाइड? नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं चाहते। कैसे मिलेगी सेटिस्फैक्शन? कैसे मिलेगा सुख? दो रास्ते, एक्चुअली तीन रास्ते। हैप्पीनेस कई प्रकार की होती है। एक हैप्पीनेस होती है इंद्रियों की। किसकी होती है? इंद्रियों की हैप्पीनेस। कौन जानता है इंद्रियों की हैप्पीनेस क्या होती है? बस सुंदर चीजें देखने को मिले, खाने को मिले, छूने को मिले, सूंघने को मिले, सुनने को मिले, इसको बोलते हैं इंद्र तृप्ति। और मेरे ही मन की हो। किसकी हो? मेरे मन की, मैं जो कह रही हूं मेरे घर में मेरे हिसाब से होना चाहिए। मेरे मन की हो, मेरे अहंकार की हो, ये सब होती है इंद्रिय तृप्ति। इसके अलावा कोई हैप्पीनेस बता सकते हो आप? मैं ही बता देता हूं, टाइम ना, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, मेरे पास 10 मिनट है मैक्सिमम। समझ में आया? पहला हैप्पीनेस कौन सा होता है? इंद्रियों की सुख। तृप्त होंगी नहीं इंद्रियां,
लेकिन कोशिश करते रहो, करोड़ों जन्मों से कर रहे हैं, करते रहेंगे। दूसरी तरह का सुख होता है कि भगवान की ज्योति में समा जाना। क्या करना? कोई दुख नहीं, भगवान की ज्योति में समा जाना। इसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। क्या बोलते हैं? और एक तीसरे प्रकार का सुख होता है जो एक्चुअल में सुख होता है। लिख लो, द रियल हैप्पीनेस क्या होता है। उसको समझने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। क्या समझने से पहले? रियल हैप्पीनेस समझने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? कौन हो आप? कौन हो आप? तो हम सब गलत। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। कृष्ण बताते हैं गीता में, कृष्ण बताते हैं गीता में, कौन है आप? हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। आप एक आत्मा हो, आप श्री कृष्ण के अंश हो। कौन है आप? कौन है आप? यू आर ए सोल, पार्ट ऑफ सुपर सोल। जब तक भगवान रहेंगे मैं भी रहूंगा। कौन हूं मैं? एक आत्मा। तो भगवान जब तक रहेंगे तब तक मैं भी रहूंगा। मैं भगवान का अंश हूं, वो मेरे पिता है। भगवान कृष्ण कौन है? दिखता तो है नन्हा सा कान्हा, छोटा, लेकिन बाप है तुम्हारा सबका, ब्रह्मा शिव का भी। सुन लो, सुन लो, एक दबी मत बोलो, जब पूछे तब बोलो। सुनो, अभी सुनो। कौन है हम? मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ऐसा इतना थोड़ा सा कुछ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टाइम लिमिटेड है। क्योंकि आप में तो शायद कोई एक बच्चा समझ जाए, मेरी तो किस्मत खुल जाएगी। मैं कृष्ण से कहूंगा, देखो प्रभु ये बच्चा समझ गया। क्योंकि जो काम करोड़ों साल से नहीं हुआ है वो हो रहा है यहाँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? भगवान के साथ हो आप? नहीं भी, भगवान आपके साथ है, हम भगवान के साथ, हम भगवान के साथ। क्योंकि अगर भगवान आपके साथ हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या समझे? कुछ समझते हो आप? चलता है ये? सोचो, अगर कृष्ण हमारे साथ हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है? सारी दुनिया के लोग आ जाए, जैसे प्रहलाद को मारने के लिए, प्रहलाद की कथा सुनिए, प्रहलाद को मारने के लिए उसके पिताजी ने उसके कमरे में 100 कोबरा छोड़, एक सांप नहीं, 100 कोबरा। उसको होली मनाते हो, उसकी बहन होलिका जलाने के लिए उसके पास स्पेशल कंबल था, उसको पहाड़ से फेंक दिया, उसको तलवार, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रहलाद को ये समझ हो गई थी कि मैं भगवान के साथ, प्रहलाद का भगवान से कनेक्शन हो गया। तो हम आत्मा है, हम श्री कृष्ण के अंश हैं। तो तीसरी हैप्पीनेस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान के साथ कौन रह सकता है? भगवान को कौन देख सकता है? भगवान से कौन बात कर सकता है? भगवान को कौन महसूस कर सकता है? और बच्चे जल्दी कर सकते हैं। क्यों बच्चे जल्दी क्यों कर सकते हैं?
क्योंकि अभी आप गंदे नहीं हुए। अभी जो बड़े बड़े हम लोग हैं हम बहुत गंदे हैं अंदर से। अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए तो तुम कितनी देर बात नहीं करोगे? ये जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। कब तक बात नहीं करेंगे? अगर इनकी लड़ाई हो जाए ना किसी की जो भी 30-35 से ऊपर है, समझो, समझे, आपकी लड़ाई होती है ना, फिर कितनी देर में, 2 दिन 5 दिन में फ्रेंडशिप। छोटे बच्चे तो 5 मिनट में फ्रेंडशिप कर लेते हैं। आजकल अच्छी चीजें अच्छा, आपने सिखा दिया उसको? सिखाओ मत, ध्यान से सुनो। हम संसारी लोग, हम लोग उल्टी दिशा में जा रहे हैं। क्यों उल्टी दिशा में जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं बहन उल्टी दिशा में? हाँ बहन, क्यों जा रहे उल्टी दिशा में? क्योंकि हम भगवत गीता को फॉलो, क्योंकि भगवान की, हमारी लाइफ में हमारा कोई गुरु नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई टीचर नहीं है हमारी लाइफ में। समझ में आ रहा है? नाउ रियल हैप्पीनेस सुनो। क्या कौन सुन रहा है ध्यान से? पूनम माता जी लिख रही हो ना? अरुण माता जी लिख रही हो? परी लिख रहे हो? रियल हैप्पीनेस समझा रहा था मैंने। पहले 2 हैप्पीनेस और बताई, बता सकते हो क्या क्या बताई? सेंसेस हैप्पीनेस फॉर एनिमल्स एंड असुर। सेंस हैप्पीनेस किसके लिए होता है? एनिमल और राक्षसों के लिए। वो हमेशा लड़ते बढ़ते रहे, परेशान। दूसरा हैप्पीनेस कौन सा बताया? भगवान में, ज्योति में। ये सेल्फिश लोग होते हैं। कौन होते हैं ये? सेल्फिश। बस हमें अपना सुख चाहिए। हमें क्या चाहिए? तो इसलिए रियल हैप्पीनेस नहीं है। अब सुनो रियल हैप्पीनेस क्या है। पहली बात समझ में आई? मैं कौन हूं? किसका अंश हूं? तो श्री कृष्ण से मेरा रिलेशनशिप है। क्या है? श्री कृष्ण से। ये देखो दुनिया में तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे पति से, बच्चों से साथ नहीं रहेगा कोई। आप ये ना सोचो। हाँ, बिखर जाना है, फिर नए नए रिलेशन मिलेगा, नया मम्मी मिलेगा, नया पापा मिलेगा, नया पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरेश। और जरूरी नहीं कि इंसान बनोगे, हाथी बनोगे। बन चुके हम 1000 बार हाथी बने, घोड़े बने, कीड़े बने, मक्खी बने, मच्छर बने, सांप बने, क्या नहीं सब बने। 84 में बनते रहते, पर भुला देते हैं भगवान। क्या करते हैं? भुला देते हैं ताकि तकलीफ कम हो। और भगवान को प्राप्त करने के लिए थोड़ी देर के लिए क्या बना देते हैं? मनुष्य। और कृपा होती है जब कोई गुरु मिलता है, कोई साधु मिलता है, कोई भक्त मिलते हैं। और कृपा होती है जब आपका भी मन करता है मैं भगवान को प्राप्त करूं। नाउ तीसरी हैप्पीनेस है, फाइनल हैप्पीनेस है, कृष्ण को प्रेम करना। क्या है? कृष्ण को प्रेम। क्या है? भगवान से, भगवान से बोलो, कृष्ण से। तो प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना, ये सबसे बड़ी हैप्पीनेस। माला नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए माला मुझे, नहीं चाहिए। जो चाहिए वो तो आप देते नहीं। मुझे जो चाहिए वो नहीं देते आप। मुझे क्या चाहिए? आप माला करो। माला तभी पहनूंगा जब आप माला करोगे। रोज 10 मिनट हरि नाम करोगे तभी आप माला पहनाओगे, नहीं तो मैं नहीं, तोड़ के फेंक दूंगा। करोगे? एक बंदा मिला मुझे। क्या नाम है? वाह, अर्जुन मिला है। कौन है ये? वाह, बहुत सुंदर। जैसी बहन वैसा भाई। अब एक माला। बहुत अच्छा, हो गया मेरा क्लास खत्म, मेरे को मिल गया बंदा। तीसरी हैप्पीनेस क्या है? कृष्ण से क्या करना? प्रेम करना। देखो कृष्ण कौन है जानते हो? जानते हो कौन है? कौन है? सूरज देखते हो? सूरज देखते हो? सूरज देखते हो? देख सकते हो सूरज? देख सकते हो सूरज? आंखें फूट जाएंगी। आपको पता है सूरज है, लेकिन आप देख नहीं सकते। करोड़ों सूरज
जो ऐसे प्रकट करते हैं। आप समझ रहे हो इसकी ताकत? ये जो थोड़ी बहुत, ये गुड़िया बड़ी सुंदर है, ये सुंदर है, सुंदर है, सुंदर सुंदर लोग, ये सुंदरता कहां से आ रही है? परम सुंदर श्री कृष्ण ने हल्की सी छिड़क दी। ये पंखा जो घूम रहा है, इसमें जो ताकत आ रही है, कहां से आ रही है बताओ? बिजली से आ रही है, बिजली बिजली घर से आ रही है, मे बी कोल, मे बी कोयला है, या वाटर, हाइड्रो। वहां पे कोयले में कहां से आ रही है? पेड़ों में, पेड़ से कोयले, पेड़ कहां से बने? वो सारा सूरज से आ रहा है। तो सूरज कहां से? तो सारी पंखा कौन चला रहा है? कृष्ण चला रहे हैं, कृष्ण की शक्तियां चला रही हैं। तो श्री कृष्ण एवरीथिंग है। करोगे कृष्ण से प्यार? करोगे? कोशिश करोगे? कौन कोशिश करेगा? कौन कोशिश करेगा? कौन कह रहा है? कंठी नहीं पहनती आप? कृष्ण से या कृष्ण की चीजों से? कृष्ण से या कृष्ण की चीजों से? तो ये पहनो। मैं नहीं पहनता था पहले, बोला नहीं नहीं, जो कृष्ण को बंदा है पहन, कैसे पहचानेंगे? ठीक है, ठीक है। गलत चीजें, जो कृष्ण को पसंद है वही खाओगे, जो कृष्ण को पसंद नहीं वो भी खाओगे। कौन कृष्ण से प्यार करता है? तो जो कृष्ण को पसंद है वही खाना है, कि जो कृष्ण को पसंद नहीं है वो भी खाना है? बताओ। प्यार का टेस्ट हो रहा है। हाँ, जो उनको पसंद नहीं वो खाओगी? खाओगी? वो खाओगी? टेस्ट में। तो कृष्ण से प्यार नहीं करना, पूरा पूरा प्यार नहीं करना। तो देखो, नहीं बोला, कोशिश करना है मेरी प्यारी बहन, कोशिश करना। क्या करना है? कोशिश करना है। सुनो, आज ज्यादा नहीं, बस एक छोटा सा वादा करो। आज आपने दीपदान किया? दीपदान क्यों किया पता है? किसको पता है? क्यों किया जाता? क्यों क्यों क्यों? कि जो डार्कनेस है वो चली जाए। अरे रोशनी देखते यार, तुम डार्कनेस बुला रहे हो। कौन सिखा पढ़ा रहा है तुम्हें? हे कृष्ण, हे कृष्ण, तुम्हारे अगर कोई दुख है ना तो वो इस अग्नि में दे के मुझे दे दो। हे कृष्ण, मुझे अपना बना लो, मैं आपका हूं। कितने जन्मों से हम लोग दूर हैं, अपना बना लो मुझे। पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी करनी है, परिवार के साथ साथ भक्ति भी करनी है, योगा के साथ साथ, कहाँ है योगी? योगा के साथ साथ भक्ति भी करनी है। वो करती है? समझ में आया? चुगली के साथ साथ भक्ति भी करनी, लड़ाई के साथ साथ सुधर जाओगे। तो कैसे करेंगे भक्ति? अभी आपके लिए सिर्फ एक रूल, सिर्फ एक रूल, हर क्लास में एक रूल ही दूंगा। जो जो लिख रहा है बस वही वही कर पाएगा, बिना लिखे भी अगर कोई कर पाएगा तो मान, वाह, बहुत बहुत पवित्र रास्ता। बहुत, एक ही रूल, रोज हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला करनी। कितनी माला? 8 मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम बोलो 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 बोलो, हरे कृष्ण 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 बोलो, हरे कृष्ण हरे राम। अपने घर में बैठकर नहाने के बाद, आपके लिए नहाने के बाद अपने घर में बैठ के, मंदिर में बैठ के, या अपने किसी भी जगह बैठ के 108 बार इस मंत्र को आपको बोलना चाहिए। ठीक है? 8 मिनट में आपकी लाइफ में कृष्ण आ जाए। हरि बोल। आप चाहोगे मेरी लाइफ में कृष्ण आ जाए? फिर ये जो आप नाम जपोगे ना,
तो फिर आपके अंदर जो भी कमी है, गड़बड़ है, ठीक हो बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो ये बच्चे करेंगे तो कौन सी क्लास में बेटे? हाँ, मैं तुम्हें बॉर्नविटा गिफ्ट करूंगा। बेटे आप कौन सी क्लास में हो? ओ गॉड। मैं ओके, चाहे आप कॉलेज में हो, 12th में हो, जॉब लगते लगते भगवान मिल जाएंगे आप। अभी से अगर सिंसियरली कोशिश, तो भगवान मिल जाएंगे। आपका मन इतना पवित्र हो जाएगा कि भगवान उसमें रहेंगे। और जो लोग अभी जल्दी चाहते हैं, मुझे ज्यादा माला कर। कंचन माता जी, आप कितनी माला करती हो एक दिन में? कितनी बोलो? 20 माला। चलो भाई, आप लोग एक से शुरू करो, पर हर रोज, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, कोशिश करो 108 टाइम्स, ठीक है? कौन कोशिश करेगा? वेरी गुड, करते हो आप? कंटिन्यूस के लिए आपको रोज लेक्चर सुनना होगा। ये आज प्रभु जी को अपना नंबर दो और रोज क्लास सुनो, रोज सुनो, सुनते रहो, धीरे धीरे भक्तों का संग, भक्तों से दूर, भक्ति से दूर। लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। भक्तों से दूर, भक्ति से दूर, भक्ति से दूर, भगवान से। ये मेरे साथ बैठे हैं, ये जैसे परमात्मा मेरे साथ बैठे, पर हमारा आपस में प्रेम नहीं है, सेवा भाव नहीं, तो साथ रहो तो ना रहो, क्या फायदा? पति है, पत्नी है, बेटा है, बहू है, सास है, आपस में प्रीति नहीं है, तो रहो ना रहो का भैया जल्दी चलो, क्या फायदा? नहीं, क्या फायदा? तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रीति, प्रेम, सेवा, प्योर इमोशन। कोई भी मिला, ओ भगवान का, भगवान, कोई भी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमेरिकन, चाइनीज, अफ्रीकन, हाथी, घोड़ा, जानवर, कीड़ा, सांप, कुब्र, सब भगवान के। इतनी क्षमता पैदा करनी है अपने अंदर। कृष्ण से प्रेम, लिख लो, और मैं क्लास एंड कर रहा हूं। कृष्ण से प्रेम करोगे, कृष्ण से प्रेम करोगे तो सबसे प्रेम करने की क्षमता आ जाएगी। लिख लो, लिख लो, कृष्ण से प्रेम करोगे तो ये बोला मैंने, सबसे प्रेम करने की क्षमता आ जाएगी। और कृष्ण से प्रेम नहीं करोगे, भगवान से प्रेम नहीं करोगे, तो किसी से भी प्रेम करने की क्षमता चली जाएगी। ऑल द बेस्ट, द बेस्ट। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। एनी क्वेश्चन, एनी सवाल? किसका था सवाल? आपने दिया है सवाल, तो आंसर मिल गया होगा। कोई और सवाल किसी का? जी कर सकते, नहीं आप बिना नहाए भी जप कर सकते, ठीक है? अगर आपकी तुलसी की माला है ना, तो पेट साफ करने के बाद आपको जरूर नहाना चाहिए। अदरवाइज आप सुबह उठ के भी हाथ पैर मुंह धो के कृष्ण को याद करके माला करना शुरू कर सकते। कितनी माला करोगी? देखते। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है सिस्टर? सोनू। What is the 108 times?
एक माला में 108 मोती होते हैं, 108। तो 108 एक बहुत स्पेसिफिक स्पिरिचुअल नंबर होता है। 8 मिनट्स में हो जाएगा। आप 9 मिनट्स भी लगा सकते हो, 10 मिनट्स भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप उससे कम लगाओगे तो इसका मतलब है आपने कुछ शब्द खा लिए। हरे कृष्ण राम 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 ऐसे बोलना है। कैसे बोलना है सिखा दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हर माला के आपको 1 रुपए दूंगा मैं। सोनू जी 1 करो, 1 रोज करनी है, पर आप ज्यादा भी कर सकती हो। और फिर जब एक स्टैंडर्ड हो जाएगी, चलो अपनी 4 करूंगी आपसे, फिर 8 करूंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, लगता है मेरे को एक बहन और मिली है, अर्जुन और सोनू, 2 मिल गए मुझे। और कौन करेगा, शुरू करेगा? नहीं करता है ये बहन। क्या नाम है आपका? क्या? मंजू कौशिक। तो मंजू जी आप भी करिए। प्रभु जी इन सबको क्लास का लिंक दीजिए। हाँ बेटे, हाँ जी मैया। चलते चलते भी आप कर सकते हैं, पैर ऊपर करके एक्सरसाइज करते हुए भी कर सकते हैं, कोई इसमें कुछ है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कोई नियम नहीं मेरे बाप, बस नाम ले लो प्रभु। तो खेलते खेलते भी कर सकते हो। हम तो हमेशा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हुए भी करते हैं, बैठ के करते हैं। लिख लो, बिना सत्संग के अगर आप रेगुलर सुनोगे नहीं, भक्तों से मिलोगे नहीं, तो वो पावर। देखो कोई शराब पीता है ना, तो उसके दोस्त भी शराबी हो, और वो शराबियों के साथ नहीं रहेगा तो वो शराब मन नहीं करेगा। पढ़ाई करते हो ना, पढ़ने वाले बच्चों के साथ फ्रेंडशिप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो पढ़ने वाले बच्चे उनसे फ्रेंडशिप कर लो, देखो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। और जो पढ़ाई नहीं करते उनसे फ्रेंडशिप कर लो, देखो फिर गोल गोल आएंगे। बड़ा इजी है। जो भक्त है भगवान की तरफ जा रहे हैं, उनसे दोस्ती कर लो, आप भी भगवान की तरफ। जो भगवान की तरफ नहीं जा रहे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनसे दोस्ती कर लो, आप भी इधर उधर की बातें करने लो। राइट, वेरी सिंपल। हरे कृष्णा। महादेव जी कन्हैया को मानते, समझ गए? महादेव जी ने आज आपको प्रसाद दिया है, सुन नहीं रही क्या मैं क्या बोल रहा हूं? महादेव जी ने आज आपको प्रसाद दिया है, जाके पूछ लो महादेव जी से, पूछ लो जाके। ए शिव जी, बजरंगबली नाम से ही राम राम कर रहे हैं समय, उनसे तो बड़ा कोई भक्ति नहीं है। जो मर्जी देवता हो, जो मर्जी देवता हो, वो भगवान का सेवक, जो मर्जी देवता हो, जो मर्जी शक्ति हो। देखो हमें किसी गुरु से, किसी साधु से, किसी गुरुजी को अल्टीमेट नहीं मानना है। साधु माध्यम होता है, साधु पुल होता है। क्या होता है? क्या होता है? टीचर जो होते हैं वो माध्यम होते हैं। आपके जो टीचर्स हैं उनका कर्तव्य है कि आपको सही शिक्षा तक ले जाए। वो कहे नहीं नहीं बस मेरे स्टूडेंट बने। तो गुरु नहीं, गुरुजी 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 नहीं करना है। गुरुजी ने जो ज्ञान है, परम ज्ञान कौन है? श्री कृष्ण की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, सदा सुख। कृष्ण का सेवक बन जाओगे, क्या हो जाओगे? सदा सुख। अब देखो कुछ लोग बड़े हैं, इनको तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, ये मुझे सिखा देंगे, लेकिन जो बच्चे हैं, इसीलिए मैंने बच्चों को आगे लिखा। ठीक है, यू गॉट। ठीक है, नॉट इजी। आगे से कभी भी हमेशा डैडी साथ में होने चाहिए। हरे कृष्ण।
Thank you very much.